अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। लियारी में 4 खवातीन को खौफनाक अंदाज में तशद्दुद करके उनको गला काट कर ज़िबा करके मार दिया जाता है। अभी पुलिस को ये कातिल मिल चुका है। एक औरत ने धोखा दिया, 4 औरतों से इंतकाम लिया गया। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। बिलाल खामोशी से घर में आया, उसके पास चाबी थी, छुरी निकाली और एक एक करके अपने घर की सारी औरतों को कत्ल कर दिया। घर की खवातीन को कौन सा जहर दिया गया कि वो मजामत ही ना कर सकी, साथ वाले पड़ोसियों को आवाज़ तक ना गई। तशद्दुद करके जालिमाना तरीके से उनके गले काटे और उसके बाद छुरी धोकर घर में ही रख दी। दरवाज़ा लॉक करके निकल गया। किसी को कानो कान खबर ना हुई कि इस दरिंदे ने 4 मासूम औरतों को तशद्दुद करके, जिसमें उसकी माँ भी शामिल थी, उनकी गर्दनें वो काट दी हैं। बिलाल की ये गलती ने उसे पकड़वा दिया। कत्ल करने का अजीब बहाना बूढ़ी माँ और 13 साला बच्ची, इनका क्या कसूर था? इन पर भी रहम ना आया। इस दरिंदे बेटे ने क्यों इतना खौफनाक खेल रचाया? किस तरह से पकड़ा गया? ये खौफ की अलामत था। केस हर बंदा खौफ का शिकार था, डरा था। मैंने आपको पहली वीडियो में ही ये बता दिया था कि घर का ही कोई बंदा वो इसमें मुलव्वस है। वीडियो को आखिर तक देखें, बहुत खौफनाक इंकशाफात करने जा रहे हैं आज की वीडियो में। कराची का इलाका लियारी ली मार्केट में रिहायशी इमारत की 7वीं मंजिल के फ्लैट से 4 खवातीन की गला कटी लाशें बरामद होती हैं। बहुत ही तशद्दुद किया गया था, बॉडी पर बहुत ही तशद्दुद के निशानात थे। 4 कमरों में 4 खवातीन की लाशें वो बुरी तरह से वो बिखरी होती हैं, खून बिखरा होता है, लाशें पता नहीं कहाँ कहाँ पड़ी होती हैं, इतनी बुरी हालत में। वो बंदा कहता है कि पता नहीं कौन सा इंतकाम लिया। मैंने अपनी पहली वीडियो में ही बता दिया था कि कोई चोरी का, डकैती का कोई मामला नहीं है, दुश्मनी सिर्फ इन खवातीन से। और मैंने पहली वीडियो में बात बोल दी थी कि घर का ही कोई शख्स इसमें मुलव्वस है, क्योंकि इतनी बेदर्दी से कौन मारेगा? वो भी खवातीन को, वो भी इंतजार करेगा कि घर के आदमी जाएं। वो ही हुआ। आप ये देखें कि तहकीकात में अहम तरीन पेशरफ सामने आई है। पुलिस ने 4 खवातीन के कातिल को गिरफ्तार कर लिया। लियारी ली मार्केट में वाक़ फ्लैट से एक ही घर की 4 खवातीन की लाशें मिलती हैं। माँ, बेटी, नवासी और बहू इसमें शामिल हैं। लाशें तहवील में लेने के बाद पुलिस ने भाई को हिरासत में लिया, बाप को भी पकड़ा था, जिसने फिर एतराफ़ जुर्म कर दिया। पुलिस हुकाम ने दावा किया है कि घर का फर्द बिलाल ही तीनों खवातीन और मासूम बच्ची का कातिल है, क्योंकि मुलजिम घर की कुछ खवातीन पर नाजायज़ ताल्लुकात का शक करता था। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने बताया कि उसने शक की बुनियाद पर तेज़ धार आले से तलाक याफ्ता बहन, कमसिन भांजी, भाभी और मां को कत्ल कर दिया, जबकि बिलाल अपनी अहलिया को इससे पहले तलाक दे चुका था। मुलजिम के इतराफ जुर्म के बाद मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। वाक़े के बाद घर के सरबराह फारूक ने पुलिस को बताया कि मैं रात को अपनी बेटी को छोड़ने के लिए गया था। जब वापस आया तो गेट अंदर से किसी ने नहीं खोला, तो चाबी से खोलकर जब मैं अंदर दाखिल होता हूँ तो मैंने देखा कि मेरी अहलिया, बेटी, नवासी, बहू, इनकी गला कटी लाशें मौजूद हैं। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं खौफ का शिकार हो गया और मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि ये क्या हुआ। पुलिस ने इनको भी अपनी तहवील में ले लिया था, इनसे भी तफ्तीश की जा रही थी, लेकिन बेटा कातिल निकला। बेटे के हाथ ही नहीं कांपे अपनी माँ को पहले तशद्दुद का निशाना बनाते हुए। इतना मारा पीटा अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी भांजी को, इतना मारा पीटा इस दरिंदे ने अपनी भाभी को। और उसके बाद आप ये देखें कि उनको फिर गला काट कर इसने कत्ल कर दिया। इसकी माँ वो 51 साला शहनाज है, 19 साला आयशा थी, 18 साला मधिया थी, 13 साला अलीना शामिल थी। एक बच्चा था जो बेड के नीचे था, उसे इस दरिंदे ने छोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक जाए वकुआ से 3 माह का बच्चा वो बेड के नीचे से मिला है। जेर तफ्तीश बेटे बिलाल के हाथ पे कट का निशान था। घर से मिलने वाली छुरियों को भी फोरेंसिक के लिए भेजा गया था। उसी वक्त पुलिस को शक हो गया था कि इसके हाथ पे कट का निशान होना और जो घर में छुरी मिली थी उसको धोकर रखा गया और ऐसा लग रहा था कि इससे कत्ल किया गया है। पुलिस को जब ये छुरी मिली तो पुलिस से फ़ौरन उस छुरी को फोरेंसिक के लिए भेजा। पुलिस ने उसी वक्त दावा कर दिया था कि हमारे पास अहम जदीद चीज़ें हैं जिससे हम उसी वक्त पता लगा लेंगे कि क्या मामला हैं। उस क्राइम सीन से मिलने वाली छुरी को पानी से धोया गया था। क्राइम सीन यूनिट जो छुरी का जदीद तरीके से फोरेंसिक भी करवा रही थी। पुलिस का कहना है कि छुरी
4 मरतबा भी धुली हो ना तो हम इसका फोरेंसिक करा के जो हमारे पास जदीद टेक्नोलॉजी है उससे पता लगा लेंगे। कत्ल की जाने वाली चारों खवातीन का पोस्टमार्टम कर लिया गया है और उन्होंने बताया है कि जी बहुत गले पे चोटें हैं, बड़ा मारा पीटा है, कट लगने की वजह से यानी कि गर्दन काटने की वजह से उन सबकी जो है वो मौत हुई है। अफसोसनाक वाकया जिसे पूरा कराची हिल के रह गया। एक ऐसी खबर जो बंदा टीवी पे देखता है तो बंदे की रूह काम जाती है। अहले इलाका को आवाज़ इसलिए नहीं आई कि इसने उनको नशा आवर चीज़ दी हुई थी। अभी इब्तदाई पोस्टमार्टम में तो यही पता चला है। हो सकता है डेवलपिंग स्टोरी ये चीज़ें आगे चल के चेंज हों, लेकिन आपको ये बताती चलूँ कि खौफ का शिकार हो गए थे अहले इलाका। पूरा कराची हिल के रह गया था कि लियारी में किस तरह का खौफनाक वाक़या पेश आया है। एक घर में 4 कमरों में 4 लाशें, इतना मारा पीटा गया, इतना मारा पीटा गया कि आपकी सोच है। ये अपनी बीवी को भी पहले तलाक दे चुका था, बीवी को भी इसने इसी वजह से तलाक दी थी कि इसको शक था कि उसकी भी नाजायज़ ताल्लुकात हैं। यानी कि एक ऐसा दरिंदा सिफ्त इंसान जो घर में हर औरत पे जो है नाजायज़ ताल्लुकात का शक करता था। यानी कि इसको फिर इस बात का भी यकीन था कि इसकी माँ के भी नाजायज़ ताल्लुकात थे, इसलिए इसने अपनी माँ को भी कत्ल कर दिया। इसको समझाने वाला कोई नहीं था। अगर आपका बच्चा जब पहली बार गलती करता है, जब अपनी बीवी पर इसने इल्ज़ाम लगाकर उसको तलाक दी, तो इसको पहले समझाना चाहिए था। इसको जो है अगर सही तरीके से इसकी अकल ठिकाने लेकर आई जाती तो आज ये दरिंदा इस तरह से अपनी पूरी फैमिली की औरतों को ख़त्म ना कर देता। आज इसकी फैमिली में कोई औरत बची नहीं है क्योंकि इस दरिंदे को जो है लगता था कि इसकी सारी औरतें घर की जो हैं वो ख़राब हैं और उनको जीने का हक नहीं। इसने अपनी 51 साला माँ को भी बड़ी ही बेदर्दी से कत्ल कर दिया। खौफ की अलामत समझा जा रहा था ये वाकया, और यकीन करें कि पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। पुलिस अगर चाहे तो वो घंटों में केस जो है सॉल्व कर सकती है। पुलिस के पास दिमाग भी है और आलात भी हैं, सब चीज़ें हैं। पुलिस ने बड़ा बेहतरीन काम किया और इस केस को जो है वो घंटों में जो है वो सॉल्व किया। इस दरिंदे को पुलिस ने पकड़ लिया है, इब्तदाई बयान भी इसका रिकॉर्ड हो गया है। लेकिन मैं आपको अब बताती चलूँ कि आज से पहले जितने भी इस तरह के वाक़यात हुए हैं, कुछ टाइम बाद जब हम लोगों की नज़र इस तरह के केसेस से हटती है, मामला आगे पीछे होते हैं, तो यही फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो माफ़ कर देते हैं अपने दरिंदा सिर्फ बेटा बेटी या ख़ानदान के मेम्बर्स को कि हमने माफ़ किया। तो अब देखेंगे किसकी मुद्दत में ये FIR दर्ज की जाती है। जिसकी मुद्दत में दर्ज की जाएगी आगे चल के जो है वो इसी तरह ये फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो वापस ले लेंगे कि जाने वाले तो चले गए हैं, और फिर इस तरह के दरिंदों को सज़ा नहीं मिलती। रियासत से मैं इस वक्त जो है अपील करती हूँ कि इस दरिंदे को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए आप खुद जो है अपनी मुद्दत में FIR दर्ज करें। पुलिस को चाहिए अपनी मुद्दत में FIR दर्ज करें, रियासत की मुद्दत में FIR दर्ज होगी तो आगे चलकर जो है फैमिली मेम्बर्स इस जो FIR को जो है केस को ख़त्म नहीं करेंगे, इस दरिंदे को माफ़ नहीं करेंगे। इस तरह का दरिंदा अगर सोसाइटी में निकल आता है तो यकीन करें इसने हर औरत को कत्ल कर देना है, क्योंकि किसका अफेयर है, किसका चक्कर है, किसका नाजायज़ जो है मामलात हैं, ये इसके अपने दिमाग का फतूर है। इसके अपने जो है दिमाग में कीड़ा बैठा हुआ है जो उसने अपने घर को भी बर्बाद किया और अपने घर की सारी औरतों को मार दिया। रियासत को चाहिए इस दरिंदे को कैफरे किरदार तक पहुंचाए ताकि बाकी ऐसे दरिंदे इसको देखकर सबक हासिल करें। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।